सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मसला याद रखिए कि सलाम करना सुन्नत है और उसका जवाब देना वाजिब है। और सुन्नत जो है सुन्नत गैर मुक़ीदा है। अगर सलाम ना किया तो गुनाहगार नहीं हुए, पर मुसलमान होने की अलामत यह है कि बंदा दूसरे मुसलमान को सलाम करे। छोटा बड़े को सलाम करे, अगर बड़ा भी छोटे को करे तो उसमें ज़्यादा अजर है। लेकिन सलाम का जवाब ना देना गोया वाजिब को हमने छोड़ दिया। अब वाजिब के तर्क करने पर गुनाह कबीरा है। अगर कोई सलाम करे उसका जवाब ना दिया जाए तो ये समझ लो कि हम दूसरे का सलाम सुन के जो जवाब नहीं दे रहे हैं तो हम गुनाह ले रहे हैं, हम गुनाह कर रहे हैं और हमारे नामा अमाल में गुनाह लिखा जा रहा है। और ये बात भी याद रखें कि सिर्फ मौलवी साहब के सलाम का जवाब देना वाजिब नहीं है, हर बंदाए मोमिन के सलाम का जवाब देना वाजिब। और आज तो जिसके सर पे बाल उसका नाम नूर जमाल। लोग कद कामत देख के, मर्तबा देख के, इज्जत देख के जो है सलाम भी करते हैं। बड़े वाले को सलूट होता है तो छोटे को पूछता ही नहीं। बहरहाल सलाम हर मोमिन बंदे को करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमारे नबी ने हमें क्या सिखाया है कि तुम एक दूसरे को सलाम करो। सलाम में क्या है? अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो। और वो कहता वालेकुम सलाम, आप पर भी सलामती हो। तो ये सलाम एक दुआ भी है। क्या है मसला समझ में आ रहा है? बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि सलाम करो जनाब वाला, वो अकड़े हुए इतने होते हैं, मगरूर, दुनिया का नशा उन पर इतना सवार होता है कि वो सलाम जवाब देते हैं तो देखते हैं कि बंदा कोई अच्छा ठीक ठाक है तो सलाम का जवाब दिया जाए, वरना वो उस जवाब को हाजम करके गुनाहगार जरूर बन जाते हैं। पर वो ये समझते हैं कि हम क्यों एक छोटे बंदे के सलाम का जवाब दें। तो इस्लाम में छोटे और बड़े का कोई दर्जा नहीं रखा है। तवज्जो है आपकी? इस्लाम में अमीर और गरीब के अंदर कोई फर्क नहीं है। तवज्जो है आपकी? अमीर और गरीब में फर्क नहीं है। इस्लाम के अंदर सब बराबर है। अब इस सफ के अंदर देखिए जनाब वाला, यहाँ अमीर भी बैठा हुआ है, गरीब भी बैठा हुआ है, मिस्कीन भी बैठा हुआ है, यतीम भी बैठा हुआ है, बेसहारा भी बैठा हुआ है, और बंदा जो पेट भर के आया वो भी बैठा हुआ है, जो खाली पेट आया वो भी बैठा हुआ है। सब बराबर हैं, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और यास। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। बात समझ में आई? अलबत्ता इस्लाम और अल्लाह का घर तो अमीरों को भी झुकना सिखाता है। क्यों? इस्लाम और ये अल्लाह का घर अमीरों को भी झुकना सिखाता है कि अकड़ निकालो, वरना बड़ों बड़ों की कब्रिस्तान में जाके निकल गई है। कब्रिस्तान के गुर्जे जब तोड़ेंगे ना पुर्जे, तो फिर हाल बदल जाएगा। वहां सिर्फ ईमान और अमल में बंदा अगर कामयाब है तो कामयाब है। वहां डिग्रियां नहीं देखी जाएंगे कि साहब ये कोई बहुत बड़ा ऑफिसर था, ये वक्त का बड़ा लीडर था, ये बड़ा नेता था, ये बड़ा चर्ब जुबान था, ये ज्यादा बोलता था, ये ज्यादा इसकी ताकत और रोब का बड़ा दबदबा था। ये चीजें नहीं, ये तो बस दुनिया की 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। तो बड़ी जात मेरे रब की है। बंदू में सब बराबर हैं और इज्जत और दर्जा उसको है। इंदल्लाहि अत्काकुम, कुरान ने कहा तुम्हारे अंदर बड़ा मालदार नहीं है, पैसे वाला नहीं है, दौलत वाला नहीं है। कुरान कहता है अल्लाह के नजदीक अगर कोई बड़ी शान और इज्जत और दर्जे और मर्तबे वाला है, इंदल्लाहि अत्काकुम, वो है जो तकवे और अमल और इबादत में तुमसे बड़ा है। बात समझ में आई? तो
तो यहां जनाब वाला बड़ा कौन है? जिसके पास तकवा है, परहेजगारी है, जो अल्लाह और उसके रसूल का ताबेदार है, फरमाबरदार है, गुनाहों से बचता है, नेकियों की तरफ बढ़ता है, उसके दर्जे बढ़ते हैं। इस्लाम में कोई और चांद नहीं देखा जाता, ये मोहब्बत का चांद देखा जाता है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, अल्लाह सबको शादोबाद रखे। मेरा मकसद होता है कौम की इस्लाह करना, चाहे वो बीमारी कौम में पाई जाए तो भी हमें बताना जरूरी होता है, या आने वाले वक्त में पाई जाए उसका भी हमें जनाबे वाला पहले से सफाया करना, कौम को समझाना जरूरी होता है। कौम में कोई बुराई फैले तो उसको हम ना जनाब वाला समझाएं तो कौन समझाएगा? मौलाना इजराइल तो आएंगे, वो फिर उधर ही फाइनल भी हो जाएगा। तो मास्क तो जनाब लगा लिया, ठीक है, बीमारी से बचने के लिए अल्लाह की बारगाह में खड़े हो, सर पे टोपी नहीं रख सकते, ठीक है, कानूनी लेवल पे उसका हुक्म है तो हम एहतराम करते हैं। एक इस कानून के आर्डर के पाबंद तो होना चाहिए। हम नहीं कहते कि कानून के खिलाफ चलो, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि जनाब कानून के आर्डर का तो इतना पासबान है कि नमाज में जनाब वाला दूर खड़े होके और मास्क लगा के नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, आप जानिए, आप ज्यादा दीन जानते होंगे, लेकिन सर ऊपरों खुला है। मेरे नबी मुकर्रम से साबित है, सहाबा से साबित है, बुखारी और दीगर हदीस से मैं साबित करूंगा। मेरे नबी मुकर्रम ने टोपी को पसंद फरमाया। हज़रत अनस और दीगर सहाबा से साबित है आप सर पे टोपियां लगाते थे। मेरे करीम नबी ने पूरी जिंदगी इमाम शरीफ बांधा गए और उसके अंदर टोपी भी लगी गई। लेकिन आज क्या हो गया जनाबे वाला, ये जो अपने आप को ज्यादा ही बड़ा मोमिन समझने वाले हैं, अंदरों ते खाली हैं। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ओए तुम अपने आप को ईमान वाला बने बैठे हो, जरा अपने ईमान के जनाजे पे दोबारा ईमान तो ले आओ। बात समझ में आ रही है? ऊपर से खाली है, नीचे अंग्रेजी लिबास है, अपरो मास्क लगा दा। उन जनाब हम कहें तो कहते हैं मौलाना हमारी बुराई कर रहे हैं, बुराई नहीं, इस्लाह कर रहे हैं। एक मुल्क की अदालत में बंदा जाता है, ऐसे खड़ा होता है बड़े अदब एहतराम से, ये अल्लाह की अदालत में, अल्लाह के घर में आते हो जनाब वाला, यहाँ शर्म और गैरत नहीं आती कि मेरा रब देख रहा है? जरा आजिज़ी से खड़ा हो जाओ, इनकी सारी से खड़ा हो जाओ, नरमी पैदा कर लो, दिल को मोम कर लो। मैं अल्लाह की बारगाह में ऐसे खड़ा हो जाऊं जैसे मुजरिम खड़ा है, जैसे गुलाम खड़ा है, जैसे बंदा अपने मालिक की बारगाह में खड़ा है। और कोर्ट कचहरियों और अदालतों में अदब एहतराम का पर्चा खड़ा करने वालों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आओ अल्लाह की अदालत में भी खड़े हो जाओ। ये दुनिया की अदालत है, इंसाफ दे ना दे, लेकिन अल्लाह की अदालत में सच्चे दिल से मोहब्बत रसूल में, आदाब की दुनिया में सही तराजू में खड़े हो जाओ। मेरा रब तुम्हें वो इंसाफ देगा, मेरे मदीने वाले वो करम करेंगे जो दुनिया नहीं कर सकती है। तवज्जो है जनाब, मास्क लगाओ पर टोपी भी तो लगाओ ना। या एक ही सफ में खड़े, मैं अर्ज कर रहा था कि बड़े घमंड जो होता है बंदों को, आखिर जमात के टाइम मस्जिद में पूछते हैं, बड़े घमंड वाले, सबको नहीं कह रहा हूं, मैंने दोनों क्लियर कर दिए कि गरीबों के दिल में अदब इस्लाम, अदब रसूल है, तो बड़े बड़े लोग भी हैं जो आला दर्जे के हैं, उनके दिलों में भी अल्लाह ने वो चीज डाली हुई है। लेकिन अब जो बेअदब है, तकब्बुर और घमंड में, दुनिया के नशे में मुब्तला है, या तो नमाज पढ़ते नहीं और टाइम पे पूछते हैं, तो अल्लाह का घर उन्हें क्या सिखाता है? ये सिखाता है आने वाले जो अदब वाले, मोहब्बत वाले, इस्लाम की तड़प वाले, वो वक्त से आ जाते हैं, अगली सफू में खड़े हो जाते हैं। लेकिन वो जो अकड़ वाले हैं वो लास्ट में आते हैं, पीछे खड़े होते हैं। तो आप बताओ जनाबे वाला, जब वो अकड़ वाला सर झुकाता है, तकब्बुर वाला सर झुकाता है, सब सजदे में जाते हैं, इमाम
अल्लाहु अकबर, सब सजदे में। तो बताओ अकड़ वाले का, तकब्बुर वाले का, घमंड वाले का सर किसके पैरों में होता है? गरीब के, अदब वाले के, मोहब्बत वाले के। तो मेरा रब बता रहा है, तूने अकड़ की, तूने तकब्बुर किया, घमंड किया, तूने मेरे घर को अर्द ना समझा, तूने मेरे घर का अदब नहीं समझा, तूने इस्लाम को अपने दिल में कदर के तराजू में नहीं रखा। तो जनाब सुन ले, मैंने तुझे अदब वालों के पैरों में झुका दिया है, अदब वालों के पैरों में तेरा सर रख दिया है। अब भी समझ ले।